हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकला बीए पार्ट थर्ड के सभी बच्चों का पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपके पेपर फर्स्ट के फर्स्ट यूनिट के सामाजिक तथ्य नामक टॉपिक को लेकर आए हैं। ये टॉपिक दुर्खीम का है और इसमें आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक तथ्य की विशेषताएं क्या हैं। तो बच्चों, टॉपिक को शुरू करते हैं। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, ये दुर्खीम की पुस्तक है जो 1895 अर्थात 1895 में प्रकाशित हुई थी। इसमें 6 अध्याय हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं। पहले अध्याय में समाजशास्त्र की विषय सामग्री एवं अनुसंधान की समस्या के रूप में सामाजिक तथ्य की परिभाषा और लक्षण बताए हैं। दूसरे अध्याय में दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक और वैश्विक अवलोकन के नियम निर्धारित किए हैं। तीसरे अध्याय में सामान्य एवं व्याधिकीय तथ्यों का विश्लेषण किया है। चौथे अध्याय में सामाजिक तथ्यों के वर्गीकरण के नियम की व्याख्या की है। पांचवें अध्याय में दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की विस्तृत व्याख्या की है। छठे अध्याय में निर्वचन और सामान्यीकरण किया है। ये बात आपको समझ आई? ये पुस्तक का मैंने संक्षिप्त परिचय दिया है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक तथ्य क्या है? अर्थ बताती हूँ आपको। दुर्खीम समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्यों की विवेचना करते हैं। सामाजिक तथ्य वे तथ्य हैं जो सामूहिक चेतना से संबंधित हैं तथा ये व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र हैं। इनके दबाव से ही व्यक्ति एवं समूह व्यवहार करते हैं। दुर्खीम ने एक परिभाषा दी है जिससे आपको सामाजिक तथ्य का अर्थ समझ आ जाएगा। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य व्यवहार अर्थात विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। अब मैं आपको कुछ सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं बताती हूँ। सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने या अनुभव करने के तरीके हैं। ठीक है। दूसरी विशेषता आपको बताती हूँ। सामाजिक तथ्यों में सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है अर्थात इनका प्रचलन सारे समाज में पाया जाता है और सभी उन्हें एक ही अर्थ में स्वीकार करते हैं, समझते हैं। एक अन्य विशेषता देखिए। सामाजिक उत्पत्ति ये समाज की उपज हैं और सामूहिक चेतना का परिणाम है। नेक्स्ट में एक और परिभाषा देखिए, एक और विशेषता। सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। ये सामाजिकरण के माध्यम से सीखे जाते हैं। इन्हें पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास जो भी ज्ञान है, आप जो भी व्यवहार करते हैं, जो भी सामाजिक तौर तरीके आप जानते हैं, वो सब आपने किससे सीखा है? अपने माता पिता से। आपके माता पिता ने किससे सीखा है? अब उन्होंने अपने माता पिता से। इस तरह एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को ये सारी चीज़ें सिखाती हैं। इनमें क्या क्या है? जैसे तीज त्यौहार कैसे मनाएंगे,
तीज त्यौहार के समय क्या पहनेंगे, क्या भोजन पकेगा, कैसे पूजन होगा, है ना, इत्यादि इत्यादि। एक और विशेषता देखिए, सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं। ये मानव को वंश से प्राप्त नहीं होते, वरन सामाजिकरण की क्रिया द्वारा सीखे जाते हैं। जैसे अभिवादन करना, खाना पीना, पहनना, कानून, विश्वास आदि का पालन करना। एक और विशेषता आपको बताते हैं, सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक होते हैं। ये व्यक्ति की क्रियाओं द्वारा व्यक्त होते हैं, परंतु इनका अस्तित्व व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र होता है। अतः ये किसी एक व्यक्ति के नहीं, वरन पूरे समाज के होते हैं। इनका निर्माण, विकास, परिमार्जन, संशोधन, परिवर्तन सब समाज के हाथ में होता है, व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता सामाजिक तथ्य की बाह्यता। ये सामाजिक वैज्ञानिकों के व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत चेतना और अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। इन पर व्यक्ति विशेष का प्रभाव नहीं पड़ता, अतः ये व्यक्ति के नियंत्रण से स्वतंत्र होते हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी बाध्यता। इसका मतलब है इनका पालन व्यक्तियों के लिए बाध्यतामूलक है। व्यक्ति को अच्छा लगे या न लगे, लेकिन उसे पालन करना ही पड़ेगा। व्यक्ति के लिए ये दबावकारी होते हैं। ये व्यक्ति पर विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करने के लिए दबाव डालते हैं। इनके पीछे समाज और समूह की शक्ति होती है। दुर्खीम के शब्दों में इनकी बाध्यता को कई बार प्रत्यक्ष रूप से दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बाध्यकारी होती है। ये बात समझ आ गई होगी। कुल मिलाकर के बात ये है कि जितने भी सामाजिक तथ्य हैं वो व्यक्ति को मानने ही पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो सामूहिक शक्ति है, क्योंकि वो सामूहिक चेतना का परिणाम है, क्योंकि वो समाज की उपज है। आप अगर समाज में रहते हैं तो आपको समाज के अनुकूल ही कार्य करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसे यहीं विराम देते हैं और कल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।